केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अब ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती आरोपी को। स्पेशल कोर्ट ने लिया संज्ञान, तो आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि जब कोई आरोपी किसी समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश होता है तो एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक स्पेशल कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी किसी शख्स को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी कर सकता है, तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत होगी। एजेंसी के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि जब कोई आरोपी किसी समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश होता है तो एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा। इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी समन यानी कि अदालत द्वारा जारी के जरिए स्पेशल कोर्ट में पेश होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जो आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हुए उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है और इसी तरह पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वा शर्तें लागू नहीं होती है। पीएमएलए सेक्शन 45 में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो उन्हें कोर्ट में ही कस्टडी की मांग करनी होगी। कोर्ट तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगा जब एजेंसी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता वजह होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सवाल पर सुनाया गया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़े दोहरे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, यहाँ तक कि उन मामले में भी जहाँ स्पेशल कोर्ट अपराध का संज्ञान लेती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।